अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, यानी सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम। एल और एम फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब। ये पोलिनोमियल दी गई है। इसका मीन क्या है? इसका मीन यही है कि जब आप x+3 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में हमने चूंकि यहाँ पे एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जब इन दोनों पे बारी बारी इसको डिवाइड करेंगे तो हमने जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 रखना है और वहाँ से फिर एल और एम की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो चले इनको स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं पहले, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? देखें, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, इसके बाद कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब नुज़ूली में लिखा हुआ है। अब आते हैं ये जिस पे हमने डिवाइड करना है, इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे। x+3 इज इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर दोबारा x-2 को 0 के इक्वल रख लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बारी बारी इन दोनों पे हम बाय सिंथेटिक डिवीजन इसको डिवाइड करेंगे। अब हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए ये तकसीम, छोटी तकसीम के लिए हम इसको ड्रा करते हैं। अब इनके अददी सर पहले लिखेंगे, x³ तक अददी सर 1, इसके बाद x² का अददी सर 4, फिर x का अददी सर है 12 और फिर कांस्टेंट है m। अब बाहर लिख देंगे पहले ये x इज इक्वल -3, इसको बाहर लिखा, इसको करेंगे डिवाइड। ये 1 वैसे का वैसे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, इसको माइनस किया +1, +1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो ये हम इसको जब प्लस करेंगे 2l -3 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 to 6l -+9। अब ये हमारा है रिमाइंडर। अब इसको लिख लेंगे प्लस करके m -6l + 9। अब ये रिमाइंडर आ चुका। अब चूंकि x+3 जो है वो फैक्टर है px का, हम यहां पे लिख देंगे x+3 इज फैक्टर ऑफ px, यानी पोलिनोमियल का फैक्टर है। लिहाजा इसका मीन यह है कि ये वाला रिमाइंडर जो है इसको हमने रखना है 0 के इक्वल, +9 इज इक्वल 0। यहाँ पे कांस्टेंट को इधर रहने देंगे और इधर कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे और वेरिएबल्स को इधर, यानी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है m-6l इज इक्वल -9। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 1 का। अब दोबारा फिर डिवाइड करेंगे और अब लेंगे x की वैल्यू 2। अब हम पोलिनोमियल को 2 पे डिवाइड करते हैं। अब ये इसको हम नीचे उतार लेंगे वैसे का वैसे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 4 2 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, ये इसको प्लस करेंगे 2l + 12, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4l जमा 12 2 24। अब ये इसको प्लस करेंगे तो ये रिमाइंडर है m + 4l + 24। अब यहाँ पे फिर लिख देंगे x-2 इज फैक्टर ऑफ x ऑफ px, यानी पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, इसीलिए ये जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल, इसको रख लेंगे। अब यहाँ पे फिर इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा m + 4l इज इक्वल -24। ये आ चुकी है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इकट्ठा सॉल्व करके हम एल और एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये मैंने पहली इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, ये दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इनको बाय सबट्रैक्टिंग, इनको माइनस कर दें बाय सबट्रैक्टिंग। हमने इनको माइनस किया, जब भी माइनस करते हैं ये नीचे वाले जो साइन है इनको चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस में, ये माइनस प्लस में और ये माइनस प्लस में। अब ये +m -m कट हो जाएंगे, ये +6 और 4 ये मिलके 10 हो जाएंगे, 10l
और ये अब ये माइनस ख़त्म हो चुका है, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएंगे, माइनस 24 में से 9 निकाल देंगे, 14 में से 9 निकाला तो ये 5 और ये 15, माइनस 15 आ चुका। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी 10 पे डिवाइड कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 10। एल की वैल्यू आ चुकी है -3/2। अब ये वाली वैल्यू उठा के इन दोनों इक्वेशनों में जिसमें मर्जी आप पुट कर दें। मैं ये दूसरी इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ, m + 4l = -24। इस इक्वेशन में हम l की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट l = -3/2। हमने यहाँ पे पुट किया m + 4 × -3/2, ये 2 1s 2, 2 2 4, इससे कट जाएगा, -24। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 6 -24, इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू -24 + 6, माइनस में से +6 करेंगे तो ये आ जाएगा -18 यानी 18। ये m की वैल्यू आ चुकी है और l की हम ऊपर निकाल चुके हैं, l -3/2 था। ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है, उसी तरह x - 1 एंड x + 1 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया। अब इसको तरतीब नुज़ूली में देखें, ये पहले से मौजूद है, ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, इसके बाद कांस्टेंट। अब जो हमारे पास डिवाइज़र हैं, ये डिवाइज़र इनको बारी बारी हम 0 के इक्वल रख लेंगे, x - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी 1, इसके बाद x + 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब बारी बारी इन दोनों पे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम शॉर्ट डिवीजन लिखते हैं, ये इसका अददी सर है 1, इसका अददी सर है -3l और इसका अददी सर है +2m और इसका अददी सर है 6। अब इनको पहले डिवाइड करेंगे 1 पे, ये 1 वैसे का वैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, ये इसको प्लस करेंगे -3l + 1। अब इनको फिर इससे मल्टीप्लाई किया -3l प्लस ये -3l प्लस यहाँ पे 1 आना है, -3l + 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3l + 1। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2m - 3l + 1। फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2m - 3l + 1। अब इनको जब प्लस करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा, ये 2m - 3l, 6 और 1 मिलके हो जाएंगे 7। अब चूँकि x - 1 जो है, x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल यानी px, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसलिए जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल रखेंगे। 2m - 3l + 7 = 0। इस 7 को ले जाएंगे उधर, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, 2m - 3l = -7। तो ये पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब दोबारा सिंथेटिक डिवीजन के लिए अब डिवाइड करेंगे x = -1 पे, तो ये अददी सर मैंने दोबारा लिख दिए। अब -1 पे डिवाइड करते हैं, ये 1 वैसे का वैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1, ये -3l - 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +3l + 1। अब इनको प्लस करेंगे, फिर 2m + 3l + 1, इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2m - 3l - 1। अब इसको प्लस करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा, -2m - 3l + 6 में से 1 को माइनस करेंगे +5। अब चूँकि x + 1 यहाँ पे x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ px, लिहाजा इसका जो रिमाइंडर है उसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, -3l + 5 = 0, इसको ले जाएंगे उधर 5 को, तो ये इधर क्या रह जाएगा, -2m - 3l = -5। अब माइनस से हर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1
बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, यानी तरफैन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर विद -1। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, ये +2m हो जाएगा, ये +3l हो जाएगा और ये +m हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हुए हम m और l की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब अगर देखें आप तो ये भी 2m है, ये भी 2m है, ये भी 3l, ये भी 3l, ये दोनों सेम है। तो अगर मैं इनको अब प्लस कर दूं तो ये दोनों कट हो जाएंगे और m की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय एडिंग, यानी हमने इनको कर दिया प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, 2 और 2 4m हो जाएगा, -7 में से 5 निकाल देंगे -2। अब दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर देंगे, -2/4, 2 1s 2, 2 2 4, -1/2, m की वैल्यू आ चुकी है -1/2। पिछली जो मैंने क्वेश्चन किया था उनमें इक्वेशनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे कट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे तो डायरेक्ट कट हो रहे हैं बाय जमा करने से, ऐडिंग करने से, तो इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया और m की वैल्यू आ चुकी। अब ये m की वैल्यू उठा के जिस इक्वेशन में मर्जी पुट कर दें। चले मैं इसी इक्वेशन में पहली में पुट करें या दूसरी में, एक ही बात है। चले मैं पहली को लिख लेता हूँ, 2m - 3l = -7। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, पुट m = -1/2। यहाँ पे हमने m की जगह पे -1/2 पुट किया, -3l = -7। ये प्लस, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी रिमेनिंग में -1 -3l = -7। इस 1 को ले जाएंगे उधर, ये 1 जब उधर जाएगा उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इधर -3l -7 + 1, -7 में से 1 निकाल देंगे तो -6, दोनों तरफ -3 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ये इससे कट हो जाएंगे, माइनस से माइनस, 3 1s 2, 3 2 6। तो L की वैल्यू आ चुकी है 2 और M की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, M की वैल्यू है -1/2। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। सॉल्व का मीन ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालें, और ये जो वैल्यू हम निकालते हैं इनको रूट्स ही बोलते हैं। तो अब एक रूट तो उसने दे दिया पहले, वो कहता है 2 इज़ रूट ऑफ इस इक्वेशन। 2 जो है इस इक्वेशन का रूट है। तो इसका एक मीन ये भी है कि जब आप 2 को इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही आएगा। तो पहले अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में हल करने के लिए तरतीब नुज़ूली में चेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे x की पावर 3 है, इसके बाद x की पावर 0, x की पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है तो वो हम x की पावर 2 के साथ 0 लगा के इसको लिख देते हैं, x की पावर 2, इसके बाद x की पावर 1 आ चुकी, प्लस 48 = 0। अब सिंथेटिक डिवीजन में लिखने के लिए इनके जो अददी सर हैं उनको यहाँ पे हम लिख देंगे। x³ का अददी सर क्या है 1 और x² का अददी सर क्या है 0, x का अददी सर -28 और ये है 48। अब इनको डिवाइड करना है 2 पे, ये 1 वैसे का वैसे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये 2 को प्लस किया 2, 2 2 4, -28 में से 4 को माइनस किया -24, -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -48। तो अब इसको माइनस किया तो ये 0। तो देखें चूँकि 2 इसका रूट था तो रिमाइंडर 0 आ चुका। अब जब भी हम एक बार डिवाइड करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है, यहाँ पे x की पावर 3 है। अब जब इसको लिखेंगे तो ये x की पावर 2 लिखेंगे, साथ ये अद्दी सर 1 लगाएं ना लगाएं मौजूद है, प्लस आगे ये 2x और ये है कांस्टेंट। अब चूंकि ऊपर इक्वेशन में =0 था तो अब इस इक्वेशन में भी =0। अब इसको सॉल्व करना है तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, प्लस करें तो +2x आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +6x - 4x, +6 में से 4 को निकालेंगे +2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x² आ जाएगा, -24 = 0। पहले दोनों में से x कॉमन, x + 6 रिमेनिंग, -4 कॉमन, फिर ये x + 6 आ जाएगा =0। अब इन में से कॉमन ले लेंगे तो x + 6 कॉमन, बाकी क्या बचा
एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0। अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल रख लेंगे। एक्स प्लस 6 इज इक्वल 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0, x की वैल्यू -6 और यहाँ से x की वैल्यू 4। तो अब ये हमारे सॉल्यूशन सेट में ये 3 रूट आ जाएंगे। एक पहला रूट ये वाला 2, ये -6 और 4। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में अगर लिखना चाहें तो ये -6, इसके बाद 2 और इसके बाद 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका है। इसको चाहे सॉल्यूशन सेट के बगैर लिख लें, -6 2, 4, तो ये भी आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्व ही करना है। 3 इज़ द रूट। अब ये जो 3 है ये इस इक्वेशन का रूट है। तो इस इक्वेशन को देखें, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और कांस्टेंट, ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन हम सॉल्व करते हैं। तो इनके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट 2, -3, -11 और 6। इस 3 पे हमने डिवाइड करना है। 2 वैसे का वैसे, ये 6 में से 3 निकाला 3, 3 3 9, -11 में से 9 निकाला -2, -6। तो ये रिमाइंडर 0 आ चुका। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे क्यूब है तो ये एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा, +3x -2 इज इक्वल 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखें, मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, प्लस करें तो +3x आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x। 4x में से x को माइनस करेंगे, +3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर, ये -2 वैसे का वैसे इज इक्वल 0। यहाँ से 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2 -1 कॉमन, x प्लस 2, चूँकि बाहर -1 है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये 2x कॉमन आना था। यहाँ पे x बचेगा, x की पावर 1 प्लस ये x कट जाएगा +2। अब ये x प्लस 2 दोनों में मौजूद है तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या रहेगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल 0 और एक बार 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। x प्लस 2 इज इक्वल 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू -2 और यहाँ पे 2x इज इक्वल 1। 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी 2 पे डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। ये x की वैल्यू 1/2 आ चुकी। तो रूट्स क्या बन जाएंगे? ये एक तो 3 जिस पे हमने डिवाइड किया पहले, ये वाला 3 रूट है, और -2 1/2। तो हम लिखेंगे -2, 1/2 और 3, ये तीनों हमारे रूट्स हैं। सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट पार्ट में देखें, -1 इज़ रूट है, ये इक्वेशन है, ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो अब इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। इनके अददी सर लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट -1 है, -11 -6 और -1 पे डिवाइड करना है। 4 वैसे का वैसे, ये -4 आ जाएगा, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5, माइनस ये 6 आ जाएगा, माइनस +6, तो रिमाइंडर 0। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4x स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल 0। अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो +24 आए और प्लस करें तो -5x आए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 4x स्क्वायर -8x प्लस 3x, -8 में से 3 निकालेंगे तो -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x स्क्वायर हो जाएगा, -6 इज इक्वल 0। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1x बचा, -4 2 8, x ख़त्म हो जाएगा, +3 कॉमन आ जाएगा, x -2 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में x -2 कॉमन है, बाकी क्या बचा? 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। एक बार x -2 इज इक्वल 0 और एक बार 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 2, 4x इधर रहेगा, 3 को उधर ले जाएंगे, -3 दोनों तरफ 4 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, ये इससे कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी -3/4। तो अब सॉल्यूशन सेट यानी इसके रूट्स क्या बन जाएंगे? सॉल्व करेंगे, -1 जिस पे डिवाइड किया
और ये 2 -3/4, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये -3/4 -1 और इसके बाद 2, तो ये हमारे सॉल्यूशन में आ चुकी हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है जी, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी अब 1 और 3 दो रूट हैं, तो 1 पे एक बार डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलें चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें जी, यहाँ पे पहले सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए हल करने के लिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ये x की पावर 4 है, इसके बाद x की पावर 3 आनी है, वो भी नहीं है, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद x की 1 आनी है, वो भी नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं पहले तरतीब नुज़ूली में, x की पावर 4, इसके बाद 3 वाला नहीं है तो उसके अद्दिसर के साथ 0 लगाकर x की पावर 3 लगा दी, फिर x की पावर 2 वाला तो मौजूद है, इसके बाद x वाला भी नहीं है तो +0x, इसके बाद प्लस ये कांस्टेंट इज इक्वल 0। अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में सॉल्व करते हैं। ये इनके अद्दिसर पहले लिखते हैं, इसका अद्दिसर है 1, इसका अद्दिसर है 0, ये है -10, ये है 0, ये है 9। पहले डिवाइड करेंगे 1 पे, ये 1 वैसे का वैसे आ चुका, 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 प्लस करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 को इधर किया तो -9 से -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो -9, ये बचा रिमेनिंग 0। अब इसी को फिर दोबारा इसी को फिर डिवाइड करना है दूसरे पे, ये 3 पे, 1 and 3 आर द रूट्स, 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 वैसे का वैसे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 1 4, 4 3 12, 12 में से 9 निकाला 3, 3 3 9, -9 + 9 0। तो आप देखें एक बार x की 4 को डिवाइड किया जब हमने तो हमारे पास पावर यहाँ पे आ गई x की 3, इसको दोबारा फिर डिवाइड किया तो फिर एक पावर मज़ीद कम हो गई तो यहाँ पे बन चुकी है x स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसका अद्दिसर साथ 1 लगाएं ना लगाएं वो मौजूद है, +4x, इसके बाद कांस्टेंट और इज इक्वल 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करें, मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए, प्लस करें तो +4 आए, x² + 3x + x, इसको प्लस करें तो 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x² बन जाएगा, +3 इज इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन, x + 3, यहाँ से +1 कॉमन, x + 3 इज इक्वल 0। यहाँ से x + 3 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, x + 1 इज इक्वल 0। एक बार x + 3 इज इक्वल 0, एक बार x + 1 इज इक्वल 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 उधर चला जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है -1। तो अब सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे, 1 और 3 जिन पे हमने पहले डिवाइड किया वो भी आएंगे और ये भी आएंगे, -3 -1 फिर 1 फिर 3, ये हमारे सारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे रूट्स। इसी का सेकंड पार्ट है, ये 3 and -4 आर रूट्स। उसी तरह ये 3 और -4 ये रूट हैं, ये इक्वेशन है, ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। इसका अद्दिसर 1, इसका 2, इसका -13, इसका अद्दिसर -14 और ये 24। पहले डिवाइड करेंगे 3 पे, ये 1 वैसे का वैसे, इसको मल्टीप्लाई किया 3 और 2 5, 5 3 15, 15 में से 13 निकाला बाकी 2, 3 2 6, -14 में से 6 निकाला -8 को 3 से ज़रब दी -24, रिमाइंडर 0। अब इसी को फिर दोबारा डिवाइड करेंगे ये दूसरे रूट पे -4 पे, तो 1 वैसे का वैसे, -4, 5 में से 4 निकाला 1, -4 -2 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस, 4 2 8 बाकी 0। तो अब ये पहले x की 4 था, जब पहले डिवाइड किया तो यहाँ पे x की 3 बन चुका, फिर दोबारा डिवाइड किया तो ये x² बन चुका, तो x² के साथ अद्दिसर 1 मौजूद है +x और इसके साथ लगा देंगे -2 इज इक्वल 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो -2x² बने, प्लस करें तो +x बने। तो क्या हम यहाँ पे करेंगे, x²
प्लस 2x माइनस एक्स, प्लस 2 में से x निकालेंगे तो प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। 2x² इज इक्वल 0, यहाँ से पहले कॉमन x आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल 0। अब यहाँ से इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन, बाकी बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब एक बार x प्लस 2 इज इक्वल 0, एक बार x माइनस 1 इज इक्वल 0, x की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 1। तो ये 4 रूट्स आपके बन चुके हैं, 1 माइनस 2 और जिन पे डिवाइड किया 3 माइनस 4। तो पहले माइनस 4 लिख लेंगे, फिर माइनस 2, इसके बाद 1, फिर 3। ये सॉल्यूशन में आ चुके हैं रूट्स। उम्मीद करता हूँ इस सारी एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो क्वेश्चंस को दोबारा रिव्यू करें, इनकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।